नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। वक्फ पर बिग फाइट। दरअसल लोकसभा में कल वक्फ बिल पेश हुआ, उसके बाद पास भी हो गया है देर रात को, और समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े हैं। लोकसभा में 11.5 घंटे की मैराथन बहस हुई है और रात 1:30 बजे के आसपास लोकसभा में जो बिल था वो पास हुआ। तो देखिए, आज राज्यसभा में वक्फ बिल को पेश किया जाएगा और आज भी करीब 8 घंटे का समय तय किया गया है जब बिल पर बहस होगी, चर्चा की जाएगी। हालांकि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, समय को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि कल लोकसभा में हुआ, क्योंकि पहले वहां पर भी 8 घंटे चर्चा के लिए तय किए गए थे, लेकिन उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया। 288 समर्थन में बिल के वोट पड़े और विरोध में 232 वोट पड़े। बहुत देर तक एक लंबी चर्चा हुई और आज का दिन बेहद खास है, और खास इसीलिए क्योंकि अब लोकसभा से तो बिल पास हो चुका है, अब बारी है राज्यसभा की। हालांकि देखिए, राज्यसभा में अगर हम देखें तो जो नंबर्स हैं एनडीए के पास वो पर्याप्त हैं। 125 सांसद हैं एनडीए के राज्यसभा में, ऐसे में 98 तो सिर्फ बीजेपी के पास है। इसके अलावा 4 जेडीयू के पास है, 2 टीडीपी, फिर 3 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 1 शिवसेना और 1 आरएलडी। तो मतलब नंबर्स तो यहाँ पर भी एनडीए के पास पूरे हैं, लेकिन आज किस तरीके से बहस होती है देखना भी उतना ही ज्यादा दिलचस्प होगा। अच्छा हुआ वक्फ जो कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। लाखों संपत्ति है, एक यूनिवर्सिटी आई, एक मेडिकल कॉलेज आया क्या, एक स्कूल खुला, एक स्किल सेंटर खुला क्या? क्यों? तो ये जो मुतवल्ली जो सिर्फ मैनेजर होते हैं, कैसे मैनेज कर रहे थे? सच्चर कमेटी ने ही कहा कि कितनी कमाई घटती है वक्फ की, तो अब बढ़ेगी और एक नया रास्ता खुलेगा और पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, जिनकी कोई चिंता नहीं होती थी, वो चिंता की जाएगी। भाई देखिए, कोई समझौता नहीं कर रहा, और ये बात ना विपक्ष को भी अब समझने की जरूरत है कि अगर किसी की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया जा रहा है, संशोधन किए जा रहे हैं, तो उसको भी ईमानदार तरीके से विपक्ष सुधारे ना। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है? अगर एक ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो उस वर्ग के गरीब लोग हैं उनको मुख्यधारा के साथ जोड़ता है, तो इसमें तकलीफ क्या है? तो आपने ये प्रतिक्रियाएं सुनी और देखिए, गिरिराज सिंह सबसे पहले क्या कुछ कह रहे थे। जैसे ही ये बिल पास हुआ उसके बाद उनका रिएक्शन था, वो ये कह रहे थे कि 2013 में जो संशोधन किए गए थे वक्फ बिल, अगर वो ना किए जाते उस वक्त, तो आज ये नौबत ही ना आती कि फिर से इसमें कुछ संशोधन किए जाए, फिर से अमेंडमेंट किए जाए। उस वक्त जो किया गया वो ना होता तो फिर आज ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ती। तो आज राज्यसभा में बिल पेश होगा। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे वक्फ बिल पेश होगा है। कानून मंत्री किरण रिजिजू राज्यसभा में इस बिल को पेश करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री इस बिल को पेश करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आज राज्यसभा में बिल को पेश होना है और किस तरीके से 1 बजे राज्यसभा में ये बिल रखा जाएगा। किरण रिजिजू ने कल भी लोकसभा में टेबल किया तो बिल को, आज वो फिर से राज्यसभा में बिल को टेबल करेंगे, बिल को रखेंगे और उसके बाद होगी चर्चा की शुरुआत। 5 ऐसे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बिल पर बोलेंगे और देखिए, लंबी चर्चा फिर से चलेगी। कल आप देखिए किस तरीके से 13 घंटे के आसपास चर्चा चली है, बहस हुई, और आज भी ये माना जा रहा है कि 8 घंटे का समय तो तय ही किया गया है, लेकिन ये और ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कल विपक्ष जो विरोधी थे वो बहुत ज़्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे। सीधा सीधा कह रहे थे कि ये जो बिल है ये गरीब मुसलमानों के हित में नहीं है। तो सत्ता पक्ष ये कह रही थी, वहाँ के सांसद जो सत्ता पक्ष के थे वो कल ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई ये देखिए, ये जो बिल है, जो अमेंडमेंट किया गया है, ये
मुसलमानों के हित में किया गया है, उनको इससे कैसा फायदा होगा, इस बात का जिक्र भी कल बार बार किया जा रहा था। और आप देखिए, जब हम बार बार कह रहे हैं कि रेलवे, सेना के बाद सबसे ज़्यादा लैंड, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, संपत्ति किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। और बकायदा वो जो आंकड़े हैं, भारत 24 लगातार आपको वो आंकड़े समझा रहा है, वो आंकड़े बता रहा है। लेकिन आज का दिन भी बेहद खास है, क्योंकि आज राज्यसभा में बिल रखा जाएगा, पेश किया जाएगा। नंबर्स की क्योंकि लगातार बात करें तो नंबर्स यहाँ पर पूरे हैं। एनडीए के पास 125 सांसद हैं, यानी कि नंबर गेम में कोई मुश्किल एनडीए को नहीं होने वाली है। तो वहीं 5 ऐसे बीजेपी के सांसद हैं जो राज्यसभा में बोलेंगे। सुधांशु त्रिवेदी वक्फ बिल पर बोलेंगे, इसके अलावा राधा मोहन दास अग्रवाल बिल पर बोलेंगे, मेधा कुलकर्णी वक्फ बिल पर बोलेंगी, भागवत कराड़ ब्रिजलाल वक्फ बिल पर बोलेंगे। ये वो नाम आपको बता रहे हैं जो आज बिल पर बोलते हुए नजर आएंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी फिर चर्चा का जवाब देंगे। आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो फायदे हैं इस बिल के वो बता रहे हैं, कैसे एक गरीब, एक आम मुसलमान को फायदा होगा, और कैसे वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रांतियां फैला रहा है। लेकिन आज जब इस बिल पर चर्चा का जवाब वो देंगे तो क्या कुछ गृह मंत्री फिर से कहते हैं, ये सुनना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की, तो वो आप समझिए, बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि कितनी संपत्ति वक्फ के पास है। और अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी इसमें नजर आएगी। थोड़ा अगर पीछे चलें तो देखिए किस तरीके से जो विधेयक है, विधेयक का मकसद वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में यानी कि 1995 में संशोधन करना है। सरकार ने कहा है कि अगर वो वक्फ संशोधन विधेयक नहीं लाती तो संसद भवन समेत कई इमारतें दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास चली जाती, और कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ संपत्तियों का सही से प्रबंधन होता तो केवल मुसलमानों की ही नहीं बल्कि देश की तकदीर भी बदल जाती। लेकिन ठीक ढंग से काम नहीं हुआ। 2013 का बार बार जिक्र किया जा रहा है। 2014 में आप जानते हैं कि आम चुनाव थे, उससे पहले बिल लाया गया था, अमेंडमेंट किए गए थे, और उस वक्त अमेंडमेंट ना किए जाते तो फिर आज इस बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बात को लगातार सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं।